सादर नमस्ते। इस पाठ में आप सबका स्वागत है। मेहनत और अभ्यास का परिणाम सकारात्मक होता है। आपने भी यह अवश्य अनुभव किया होगा कि मेहनत का फल मीठा होता है। चलिए आज एक पौराणिक कथा के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास करते हैं। एक बार देवराज इंद्र किसानों से नाराज हो गए। उन्होंने अगले 12 वर्षों के लिए बारिश न होने की घोषणा कर दी। किसानों ने विनती की, हे देव, दया कीजिए। तब इंद्र ने बताया कि यदि शिव जी अपना डमरू बजाएंगे तो बारिश अवश्य होगी। इंद्र जानते थे कि शिव जी अगले 12 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे। किसान शिव जी के पास मदद के लिए गए, परंतु निराश ही लौटे और समय बीतने का इंतजार करने लगे। उनमें से एक किसान खेत में मेहनत करता रहा। सभी उसका मजाक उड़ाते। जैसे तैसे 3 साल बीत गए। एक दिन एक वृद्ध किसान ने उससे पूछा, तू व्यर्थ ही मेहनत क्यों कर रहा है? उत्तर मिला, अगर मैं मेहनत करना छोड़ दूंगा तो मैं आलसी हो जाऊंगा। क्या पता फिर बारिश होने पर मैं खेती करने के योग्य रहूंगा या नहीं। यह सुनते ही पार्वती शिव जी से बोली, क्या पता आप भी 12 सालों में डमरू बजाना भूल जाएं। शिव जी ने तुरंत डमरू बजाकर दिखाया, डम डम डम। बारह साल से पहले ही डमरू बज गया। इंद्र के कहे अनुसार खूब वर्षा हुई। अरे वाह, मेहनती किसान का खेत लहलहा उठा। बाकी किसान भी प्रेरणा पाकर अपने अपने खेत में खून पसीना एक करने लगे। आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ध्यान दिया होगा कि इस कहानी में देवराज इंद्र, शिव और पार्वती का उल्लेख हुआ है। ये पौराणिक कथाओं के लोकप्रिय पात्र हैं। चलिए हम इनसे आपका परिचय कराते हैं। पौराणिक पात्र है इंद्र। ये स्वर्ग के राजा हैं। इनकी पत्नी का नाम इंद्राणी है। ऐरावत नामक सफेद हाथी इनका वाहन है। शिव। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन त्रिदेवों में महेश ही शिव हैं। पार्वती ये शिव की पत्नी है। शिव और पार्वती के 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश। अब चलिए वाक्य के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य हैं। आज हम
दो प्रकार के वाक्यों को समझने का प्रयास करेंगे। वे हैं विस्मयादिवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यह वाक्य विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा जैसे गहरे भाव को व्यक्त करता है। विस्मयादिवाचक वाक्य में काश, शाबाश, हे, हाय, अरे, ओह, अच्छा जैसे शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। विस्मयादिवाचक वाक्य के कुछ उदाहरण देखते हैं। हे देव, दया कीजिए। इस वाक्य में विनती का भाव है। अरे वाह, मेहनती किसान का खेत लहलहा उठा। इस वाक्य में हर्ष का भाव है। ओह, यह सुनकर बहुत दुख हुआ। शाबाश, तुम प्रथम स्थान पर आए। काश तुमने मेरी बात मानी होती। अब प्रश्नवाचक वाक्य को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य में क्या, क्यों, कैसा, कहाँ, किस, कितना, कब आदि शब्दों द्वारा प्रश्न पूछने का भाव होता है। इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है। पाठ में आए कुछ प्रश्नवाचक वाक्यों को फिर से देखते हैं। तू व्यर्थ ही मेहनत क्यों कर रहा है? क्या पता फिर बारिश होने पर मैं खेती करने के योग्य रहूंगा या नहीं। छात्रों, ध्यान दीजिए, पहले वाक्य में क्यों और दूसरे वाक्य में क्या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है और दोनों वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अक्सर कुछ जानने के लिए हम अनेक प्रश्न पूछते हैं। आप भी किसी पाठ को समझकर उस पर आधारित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देते हैं। चलिए एक वाक्य पर आधारित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर सुनते हैं। वाक्य है, दोनों किसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। प्रश्न है, कौन अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए रात दिन मेहनत करता है? उत्तर है, दो किसान। प्रश्न है, कितने किसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं? इसका उत्तर है, दो किसान। किसका पालन पोषण करने के लिए दोनों किसान रात दिन मेहनत करते हैं? उत्तर, अपने परिवार का। प्रश्न है, किसान अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करते हैं? उत्तर है, रात दिन मेहनत करके। अब चलिए कुछ विधानवाचक वाक्यों अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंसेस को प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करते हैं। विधानवाचक रूप है, मेरा भाई बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। प्रश्नवाचक रूप, क्या
मेरा भाई बाहर प्रतीक्षा कर रहा है? हम रविवार को समुद्र तट जाएंगे। क्या हम रविवार को समुद्र तट जाएंगे? चाचा जी 8 बजे पहुंचेंगे। क्या चाचा जी 8 बजे पहुंचेंगे? भोजन स्वादिष्ट है। क्या भोजन स्वादिष्ट है? गत सप्ताह विजया उपस्थित थी। क्या गत सप्ताह विजया उपस्थित थी? आपने ध्यान दिया होगा कि विधानवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करने के लिए वाक्य के आरंभ में क्या और अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हमें आशा है कि अब आप आसानी से विस्मयादिवाचक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों को पहचान पाएंगे। यही नहीं, संवाद लिखते समय इनका सही उपयोग भी करेंगे। आपसे विदा लेने का समय आ गया। हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।